हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हम अभी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है हम उसको कवर कर रहे हैं और इसमें भी हम समझ लीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन और जो कांग्रेस ने आंदोलन किए थे उन सभी को हमने देख लिए हैं लगभग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने वाला है। और इसके साथ ही हमारा जो अगला टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन होगा, खिलाफत आंदोलन होगा। इन सभी से संबंधित सवालों को हम आज देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज की ये हमारी जो है क्लास नंबर 18 है, तो इसके पहले की क्लासेज अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, जिनमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है कवर कराई हुई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उन सभी का लिस्ट आपको प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बिहार जीके, जीएस, जनरल साइंस और जियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने वाला है, जो 1919 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करे। तो हम अब समय जो है बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ चलेंगे। और हमारे आज के सेशन का पहला सवाल कह रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है भारत में लागू किया गया था। अब सबसे पहले आप जान लीजिए रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था और ब्रिटिश संसद में ये पास किया गया भारत के लिए कि जो है अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति पर जो है सरकार के प्रति जो है विरोध करने या उनके मान लीजिए सरकार के मतलब जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ख़त्म ही हो गया था 1800 जब 57 का विद्रोह हुआ था, तब से जो यहाँ पर जो ब्रिटेन वाले जो यहाँ पर शासन कर रहे थे और उनके खिलाफ अगर कानाफूसी करने का या उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का अगर किसी के ऊपर शक होता है तो वो उनको जो है गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी दलील के और बिना किसी वकील के, और जब तक चाहे जब तक वो उनको जेल में रख सकती है। तो इसीलिए जो है इसका विरोध हो रहा था कि ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन लेगा अंग्रेज, जब जिसको चाहेंगे उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो इसी के लिए जो है जलियांवाला बाग में जो है थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी टाइम पर जनरल डायर ने जो है सभी तरफ के गेट बंद करके जो है लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी बिना किसी चेतावनी के। तो ये पूरा कांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो ये कब लागू किया गया था, तो ये आपका लागू हुआ था 1919 में, याद रखिएगा 1919 में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक न्याय समिति जो है गठित की थी, जिसका उद्देश्य जो है आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इनके सुझावों पर जो है मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया और रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस बिल को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। अब इसका लक्ष्य मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जब किसी को जब भी आप चाहेंगे उठा के बंद कर देंगे जेल में जब तक चाहेंगे। तो ये एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सीमित कर रहा था। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 41वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है और मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को जो है कम करना था। बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है, जुलाई 2024 में पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा
जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है कौन सा एक्ट था, तो रोलेट एक्ट था। कौन सा कानून था? रोलेट एक्ट था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। देखिए रोलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रोलेट एक्ट के बीज जो है 1915 में ही बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था, और रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था, और इसी घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, 5वें नंबर का सवाल है। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? अब देखिए इनके नेता थे पंजाब के जो बहुत जो है लोकप्रिय नेता थे, किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इनको जो है बंदी बना लिया गया था, और इन्हीं के जो है समर्थन में विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, तो इसीलिए इनके ऊपर जो है गोलियां चलाई गई थी। तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये हुआ था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। अगला सवाल देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है किस कारण से त्याग दी थी? नाइटहुड की जो उपाधि थी किस कारण त्याग दी थी? तो इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो है इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। अगर आप देखेंगे KC2 जो मूवी आई है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर ही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एक बार, आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 को यह सवाल पूछा गया था। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगला सवाल देखिए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। देखिए फिर से पूछा जा रहा है यूपी PCS में और 46वीं बीपीएससी में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो 13 अप्रैल 1919 को पूछा गया यह हत्याकांड हुआ था। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 जो है ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग जो है त्रासदी से, जलियांवाला बाग जो है त्रासदी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन आप सभी लोग जानते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 1905 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन तो बाद की बात है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदली गई थी 1912 में। है सभी ये 1900 की ही घटना, लेकिन ये जो है वर्ष 1919 का भारतीय इतिहास जो है मेन जो है इससे संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जो है 38वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, और अगला सवाल कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये आपने पहले ही देखा, ये सवाल रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा गया। अब गोली किसने मारी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है घटना हुई थी, और उस समय वहाँ पर उधम सिंह ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, और 21 साल के बाद इन्होंने 21 साल लंबा इंतजार किया, और लंदन में जाकर जो उस घटना के जो जिम्मेदार थे माइकल और डायर को जो है इन्होंने गोली से मार दिया था। गोली मार दी थी,
याद रखिएगा ऊधम सिंह ने, सरदार ऊधम सिंह ने। डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल को निम्न में से किसने मार डाला था? तो किसने मार डाला? तो ये सरदार ऊधम सिंह ने 1940 में गोली मारी थी लंदन में, याद रखिएगा। वीर क्रांतिकारी का नाम भी आप मत भूलिएगा। अगला सवाल देखिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा, किसने मारा था गोली? देखिए कितने कितने एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो ये आपके टीआरई में भी रिपीट हो सकता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और किसने मारी थी गोली? तो ऊधम सिंह ने मारी थी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है उसके प्रत्यक्षदर्शी थे और उस समय जो है ये काफ़ी छोटे थे। और फिर जो है 21 साल का इन्होंने इंतजार किया, अपनी प्लानिंग की और लंदन जाकर इन्होंने किसको मार दिया? माइकल और डायर को मार दिया, जो उस समय जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन अगला टॉपिक है हमारा। कहा जा रहा है कि ऐसे खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा। किसने जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा था। सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है गांधी जी बनाए गए। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामले से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? ये आपको बताना है। किस शहर में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छोड़ने की सलाह दी और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अब क्यों किया था समर्थन? तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी नहीं। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ये भी नहीं। गांधी जी जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था और दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया। अगला सवाल देखिए, मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो किसकी शाखा थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये खिलाफत आंदोलन की ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता रहा। हालात ये हो गया कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों के बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए, लेकिन ये आगे चलकर ये आंदोलन जो है दंगे में, हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन से हमारा जो सवाल होने वाला है। पहला सवाल कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसने जो है किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विद्यानंद जी ने किसानों की अगुवाई की थी। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बृजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? देखिए ये सवाल अभी देखिए
कब का है? तो 68वीं बीपीएससी का 2023 का। और यही सवाल रिपीट हुआ आपके बीपीएससी टीआरई 2 में। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में रिपीट हुआ 9वीं से 10वीं क्लास के एग्जाम में। और इसमें सेम टू सेम कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो आपने क्या देखा अभी? सही उत्तर क्या था? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया। तो ये थी आपका कौन संधि? ये बंगाल का विभाजन भी नहीं था, और ये आपका जो है वर्साई की संधि थी। याद रखिएगा, वर्साई की संधि थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्साई की संधि 1919 खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण ऑटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत में मुसलमानों ने खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में जो है भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का क्या नाम था? तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का नाम क्या था जहां पर अभी जो है शराब पूरी तरह से बंद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहार। तो जो नामी व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े जो है जैसे जूलियस सीजर हो गए और हिटलर हो गया, इन सब का जो है फ़ोटो लगाकर प्रचार की गई कि ये सभी लोग जो है शराब पीते थे और शराब पीना अच्छी निशानी है। तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, और अंततः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची बनाई जो शराब पीते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर ये आदि लोग सभी जो है शामिल थे। देखिए भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का जो है प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? संगठित असहयोग का जो है पहला उदाहरण जो है कहाँ पर घटित हुआ था, ये आपको बताना है। 5वें नंबर का जो सवाल है ये आपको, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित सहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 में इसका गठन हुआ, और अखिल भारतीय किसान जो सभा थी इसका गठन जो 1936 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन इन्होंने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव के दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 से ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में जो है राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छपरा। इसका सही जवाब हो जाएगा छपरा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा दामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के लिए अध्यक्ष चुने भी गए थे। अगला सवाल देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? अपनी जो है हिमालय जितनी बड़ी भूल बताई थी। तो ये आपका चौरा चौरी कांड हुआ था। याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 से 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। अब देखिए ये गलत, ऐसा नहीं हुआ था। पहले ये लोग जो है किसान लोग जो थे ये पहले जो है एक सभा कर रहे थे या रैली निकाल रहे थे, तो पुलिस ने जो है उन पर
पर गोलियां चला दी। एक दो किसान जो है वो उनमें इनकी मौत हो गई और फिर गुस्साए हुए लोगों ने जो है पूरे पुलिस वालों को जब दौड़ाया तो ये जाकर थाने में या चौकी में छिप गए और फिर भीड़ ने जो है पूरी चौकी को ही जला दिया था। तो ये घटना थी, याद रखिएगा। देखिए किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, तो ये चौरा चौरी कांड थी जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट आपसे पूछा जाता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 4 फरवरी 1922 में आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौरा चौरी कांड। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को जो है निलंबित किया गया था 1922 में किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर का ये सवाल है, टीआरई 2 का ये सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1922 में हो जाएगा। 1922 में इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? ये किसने किया था, ये आपको बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। अगला सवाल देखिए, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि। अब उनकी जीत मतलब गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जीत होगी क्योंकि। अब वो धर्म के प्रतीक थे? बिल्कुल नहीं। वे एक निपुण राजनीतिक थे? ये भी नहीं। वो अंग्रेजी जानते थे? ये भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कई बार जो है अंग्रेज़ों को हराया था। तो लोग ऐसा मानते थे कि उन्होंने जो है उनको जो है लोगों अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि गांधी को जो है अंग्रेज़ों को हराने का जो है तरीका पता था, ऐसा लोग मानते थे। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रही संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय, स्कूल का भी बहिष्कार शामिल था। इस कार्यक्रम में देश में जो जोश फूका और विदेशी शासन का जो है फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महान मानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों के में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न था कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गाँवों में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए थे और इस प्रकार गाँव में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी थी उन्होंने। और स्वराज की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से ऊपर उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप उन्होंने दे दिया था। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम जो है आपको इंगित करना है। सही क्रम आपको इंगित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जो है चौरा चौरी में पुलिस ने गोली मारी। इसके बाद जो है उग्र भीड़ ने जो है पुलिस थाने को जला दिया। इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया गया और फिर जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो ये कैसे कैसे आपको मिलाना है इसको, तो आप सभी लोग जान गए कि ये जो लिखा है ये एकदम जो है क्रम से ही लिखा है। सबसे पहले पुलिस ने गोलियां चलाई, फिर गुस्साई भीड़ ने जो है पुलिस थाने को जला दिया, फिर इसके बाद जो है गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलता भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी जो है ये कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। चौरा चौरी जो है ये कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो है वकालत छोड़ दी थी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा
चितरंजन दास ने, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला सवाल देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो अच्छा सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है, तो एक ये हो गया। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो ये भी आपका जो है ये सही नहीं है, ये भी आपका सही नहीं है। बाकी हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। 68वीं BPSC प्री 2023 में सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, देखिए कहा जा रहा है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1921 में नहीं, 1922 में मार्च में 10 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है से हाथ खींच लिया था, तो ये सही है। गांधी जी ने पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये भी आपका सही है। और तो ये आप गलत कौन सा हो जाएगा, तो पहला ही गलत ही पूछा था ना, देखिए गलत ही पूछा था कि सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। कौन सा, पहला विकल्प, तो पहला ही सही हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद जो है वकालत छोड़ दी थी। ऐसा किसने किया था, बिहार के किस वकील ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद जो है वकालत छोड़ दी थी, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 60वीं से लेके 62वीं BPSC में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी गई और इनके भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को जो है त्याग दिया गया था। अगला सवाल देखिए, और ये हमारे जो है सेशन का आखिरी सवाल होने वाला है दोस्तों। कहा जा रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की जो है पुनरावृत्ति का कारण क्या था। क्रांतिकारी गतिविधियां जो है फिर से होने लगी 1923 से 28 के बीच में, तो इसका कारण क्या था ये आपको बताना है। तो इसका कारण ये था कि गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और इससे जो है कुछ क्रांतिकारी जो है वो गुस्सा थे, और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और ये शांत हो गए तो ये क्रांतिकारी जो है पुनः अपना काम करने लगे थे, तो बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे सपोर्ट में लाइक करिएगा वीडियो को, और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।